हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी वाइब्स। बहुत ही कम दिन बचे हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए। अप्रॉक्स 10 डेज़ लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन। सो अभी भी हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत इजी टॉपिक्स हैं और इससे क्वेश्चंस आते हैं हर बार, तो इसलिए मैं करवा देती हूँ आप लोगों को। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी करके अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, और जिन लोगों ने ये टॉपिक्स पढ़ लिए हैं तो वो इस वीडियो के थ्रू रिवाइज भी कर सकते हैं। कुछ नए टर्म्स और नए चीज़ें बताऊंगी मैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं हाईलाइट कर दूंगी कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उस चीज़ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले। दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट यू। एंड मैंने एक और वीडियो डाली है अपने चैनल पे रिसेंटली कि हमें 10 डेज़ अगर बचे हमें, तो हमें क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। दैट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू इफ़ यू आर टारगेटिंग दिस CSIR UGC नेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन। सो बिना समय को वेस्ट किए, क्योंकि हमारे पास समय है भी नहीं, तो समय को ज़ाया नहीं करते हैं, बहुत सारा पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी रिवीजन करते हैं और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है हैबिटेट एंड निश कॉन्सेप्ट। इसके कंसेप्ट और इसके टाइप्स के बारे में मैं आज थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, और मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ इस टॉपिक को समझने से पहले है हमारा हैबिटेट और निश को समझना। तो हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट इज़ ए फिजिकल इन्वायरमेंट और द फिजिकल स्पेस दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म। जिस हैबिटेट में एक ऑर्गेनिज्म रहता है, वो जिस प्लेस पे रहता है उसको बोलते हैं हैबिटेट। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, लाइक ट्री, रॉक्स, कि जिस प्लेस पे, फिजिकल स्पेस पे वो ए ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसको बोलते हैं हैबिटेट, ठीक है। दूसरा हमारा कंसेप्ट है निश कंसेप्ट, ठीक है। अब निश कंसेप्ट होता क्या है? एक फंक्शनल कंसेप्ट है। जैसे कि अगर फिजिकल स्पेस की हम नहीं बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनिज्म करता क्या है उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, उसको बोलते हैं हम लोग निश, ठीक है। तो ये एक फंक्शनल टर्म है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि कोई ऑर्गेनिज्म है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, आइदर वो रिप्रोड्यूस कर रहा हो तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, कहाँ रिप्रोड्यूस करेगा, अगर वो खा रहा है तो क्या, मतलब क्या खाएगा वो और कहाँ रहेगा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं किसके अंदर? निश के अंदर, ठीक है। और उसका मेन फंक्शन क्या है उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, तो ये आ जाता है हमारे निश के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ एक बात और जान लीजिए आप लोग कि दो ऑर्गेनिज्म अगर सेम निश के लिए अगर फाइट कर रहे हैं, तो वो दोनों ऑर्गेनिज्म नहीं सरवाइव कर सकते। एक ही ऑर्गेनिज्म उसको ओवरटेक करेगा और उस पर्टिकुलर निश में रहेगा, मतलब उस पर्टिकुलर निश में एक तो रहेगा एंड उस पर्टिकुलर निश में अपना फंक्शनल रोल प्ले करेगा, ठीक है। दोनों ही नहीं कर सकते। लाइक अगर हम हैबिटेट की बात करें तो दो ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर स्पेस पे रह सकते हैं, फिजिकल स्पेस में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमारा कॉम्पिटिशन नहीं आ रहा। बट अगर निश की बात करें तो निश एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म, इफ़ दे आर फाइटिंग for the same niche, they can't live together. One organism should overtake the other to survive in that particular environment, ठीक है। आप ये वाली इमेज पे फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक ट्री है तो सारे ही वार्बलर जो हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वार्बलर हैं, उन्होंने डिफरेंट स्पेस को हैबिटेट मतलब डिफरेंट स्पेस को ऑक्यूपाई किया है। ट्री क्या हो गया? ट्री उसका एक फिजिकल स्पेस हो गया, उसको हैबिटेट बोलेंगे। और जो उसका डिफरेंट एरिया है, जैसे कि सबसे अपर पे हमारा कौन सा ऑक्यूपाई कर रहा है, जो निश वन, ठीक है, सबसे ऊपर वाले को निश वन बोलेंगे, सब उसके मीडियम वाले को बोलेंगे निश टू, और सबसे एंड में जो ऑक्यूपाई कर रहा है जैसे कि येलो रम्प्ड वार्बलर, उसको वो निश 3 है। तो उन तीनों को वो चाहे तो एक स्पेस, एक ही जोन को ऑक्यूपाई कर सकते थे, बट वो ऐसा नहीं कर सकते। उनको डिफरेंट जोन ऑक्यूपाई करने पड़ेंगे, डिफरेंट निश ऑक्यूपाई करना पड़ेगा टू लिव इन दैट पर्टिकुलर हैबिटेट। मतलब एक उस ट्री में अलग अलग निश को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, ताकि मतलब फंक्शनल रोल प्ले करना पड़ेगा अलग अलग जोन में, तभी वो रह सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके साथ साथ हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस वाले कंसेप्ट को एकदम ध्यान से देखिएगा आप लोग। फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड निश क्या होता है, ठीक है। फंडामेंटल निश वो निश है, वो इकोलॉजिकल निश है जिसमें स्पीशीज़ ऑक्यूपाई करता है एक स्पेस को, जिसमें बिना कोई लिमिटिंग फैक्टर कोई भी नहीं है, कंपटीशन कोई भी नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल निश एक बड़ा टर्म है, थ्योरेटिकल टर्म है, मतलब जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई कैसे पॉसिबल हो सकता है ना, क्योंकि एक कोई हैबिटेट है, कोई मतलब एरिया है, बिना कंपटीशन के, बिना लिमिटिंग फैक्टर के कैसे कोई स्पीशीज़ एक जगह ऑक्यूपाई कर सकता है। तो ये एक सिर्फ थ्योरेटिकल टर्म है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये रियलिटी में नहीं होता है ऐसा, ठीक है। जो फंडामेंटल निश है, मैंने एक इमेज भी लगाई है यहाँ पे, देखिए आप। फंडामेंटल निश का बड़ा सा येलो कलर से सर्कल बना हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ ब्रॉडर इन नेचर। और रियलाइज्ड निश क्या होता है, इट इज़ मतलब उससे स्मॉलर होता है, फंडामेंटल निश से स्मॉलर होता है। फंडामेंटल निश को प्री कॉम्पिटिटिव निश भी बोला जाता है, क्योंकि वो सारे इन्वायरमेंटल कंडीशन जिसमें एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ रहता है बिना किसी लिमिटिंग फैक्टर के, बिना किसी कंपटीशन के, उसको बोलते हैं फंडामेंटल निश, ठीक है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, कोई रिसोर्स के लिए या आइदर प्रेडेटर्स, कोई प्रेडेशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। जबकि रियलाइज्ड निश इसका उल्टा है, ये प्रैक्टिकल टर्म है जो कि रियल में होता है। वो क्या है, रियलाइज्ड निश को पोस्ट कॉम्पिटिटिव निश भी बोला जाता है। वो सारे इन्वायरमेंटल कंडीशन जिसमें ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में लिव करता है, मतलब एक्चुअल टर्म है ये, मतलब इसमें बायोटिक फैक्टर्स भी आएंगे, अबायोटिक फैक्टर्स भी आएंगे। अब बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आता है, बायोटिक फैक्टर्स में कंपटीशन, प्रेडेशन, म्यूचुअलिज्म, ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि प्रैक्टिकली होती है। मतलब अगर हम किसी एक लैब में हैं या फिर एक एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो कंपटीशन होगा। अगर एक ही सीट है, मान लीजिए एग्ज़ाम के लिए 1500 सीट है या 1200 सीट है, तो क्या होगा, अगर 2 लाख बच्चे उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कंपटीशन होगा। तो ये एक एक्चुअल टर्म है, ये एक रियलाइज्ड निश हुआ कि हम पर्टिकुलर एक निश को ऑक्यूपाई करने के लिए सारी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर से गुजरना पड़ रहा है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो उसको बोलेंगे फंडामेंटल निश, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है अनटिल और अनलेस सारी चीज़ें अनलिमिटेड अमाउंट में ना हो तब तक, ठीक है। समझ गए आप लोग। और ये भी समझ लीजिए कंपटीशन अकर होता है आइदर फॉर रिसोर्स और रिसोर्स के लिए, सनलाइट के लिए, चीज़ों के लिए यहाँ पे कंपटीशन होता है, म्यूचुअलिज्म होता है, प्रेडेशन होता है रियलाइज्ड निश के अंदर, ठीक है। तो अब अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करेंगे, ये थोड़ा कट गया है नीचे से। फंडामेंटल निश इज ए थ्योरेटिकल निश दैट इंक्लूड ओनली द टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पोजीशन इन विच ऑर्गेनिज्म लिव, ठीक है। ये एक तरीके का क्या है हमारा, एक मिनट, फंडामेंटल निश जो है एक थ्योरेटिकल टर्म है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जबकि रियलाइज्ड जो है एक्चुअल टर्म है जिसमें ऑर्गेनिज्म रहता है और फंडामेंटल निश के अंदर कोई भी कंपटीशन नहीं मिलता है, जबकि रियलाइज्ड निश के अंदर कंपटीशन मिलेगा आपको। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, अगर नहीं होता है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं बाय माय टेलीग्राम चैनल नेम्ड बॉटनी वाइब्स ओनली। तो आपको मिल जाएगा और नॉर्मली आप सर्च कर लीजिएगा, यू विल गेट माई चैनल एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन और फॉर मतलब दूसरा जो एग्जामिनेशन होने वाला है 6 महीने बाद, उसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम के ख़त्म होते ही एग्जैक्टली हम लोग उस एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। तो निराश मत होइए, मतलब अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाऊंगी जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, बेनिफिट करेगा। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइस।